स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कंसेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक चलेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग पिछले क्लास में बैलेंसिंग देखे थे, आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना क्लियर। देखते हैं कौन कौन सा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक और है ऑप्शन और एक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं बताने वाला हूँ। तो आराम आराम से वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की बात करते होता है। और प्रोडक्ट सिंगल होता है और प्रोडक्ट हमेशा कंपाउंड देगा। रिएक्टेंट हो सकता है एलिमेंट एलिमेंट हो, एलिमेंट कंपाउंड हो या कंपाउंड कंपाउंड हो। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल कंपाउंड देता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तब यहाँ पे डेफिनेशन, द रिएक्शन in which 2 or more than to form single compound। कंपाउंड कैसा रहेगा, सिंगल ही कंपाउंड रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा कंपाउंड देगा, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे A प्लस बी बना के क्या दे रहा, C, क्लियर है ना। और ये ऑलवेज क्या रहेगा, समझे। तो प्रोडक्ट हम लोग को ऑलवेज कंपाउंड लेता हूँ केस 3। तब हो क्या रहा कि जैसे एलिमेंट एलिमेंट हो, एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या दे रहा हो, कंपाउंड दे रहा हो, एक केस। सेकंड केस क्या होगा कि एलिमेंट हो और कंपाउंड क्या दे रहा हो, कंपाउंड दे रहा हो। और थर्ड केस, केस थर्ड, कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर के क्या दे रहा हो, कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या दे रहा हो, कंपाउंड दे रहा हो। तो 3 केस बन रहा, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। तीनों का एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट तीनों का एग्जांपल वन बाय वन देखते हैं। एलिमेंट एलिमेंट का एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं, ठीक। जैसे एल्युमिनियम प्लस Cl2 क्या देगा, AlCl3, क्लियर। और भी देखते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या देगा, HCl देगा, 2HCl, क्लियर। तो देखो यहाँ पे एल्युमिनियम भी क्या है, एलिमेंट है, क्लोरीन भी क्या है, एलिमेंट है। और ये जो AlCl3 मिला वो क्या मिला, कंपाउंड मिला, क्लियर। तो ये पहला केस है। ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल होते हैं, क्लियर। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस का एग्जांपल। तो सेकंड ए है, कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर के क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा। तब देखते हैं O2 में अगर SO2 मिलाते हैं तब क्या बनाएगा, SO3। और भी एग्जांपल देखते हैं, O2 में क्या मिलाएंगे, अगर NO मिलाएंगे क्या बनाएगा, NO2 मिलाएगा। अगर
O2 में क्या मिलाएंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या देगा CO2। तब देखिए O2 क्या है यहाँ पे एलिमेंट है, O2 क्या है एलिमेंट है, और कंपाउंड क्या है SO2 है, NO है और CO, सब सारे के सारे कंपाउंड, दोनों कंबाइन किया क्या दिया कंपाउंड दिया। तो प्रोडक्ट ऑलवेज कंपाउंड रहेगा। अगर बात करते हैं कंपाउंड कंपाउंड तब कंपाउंड देगा। देखते हैं क्या होता है। तब यहाँ पे जैसे CaO में H2O जोड़े तब क्या देगा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर SO2 में H2O जोड़े तब क्या दे रहा है H2SO3 दे रहा है। और देखते हैं अगर CO2 में H2O जोड़े तब क्या दे रहा H2CO3। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है कंपाउंड है, वाटर भी क्या है कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा कंपाउंड दे रहा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता है ना, 3 केसेस में बढ़ते हैं कि एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, ये 3 केसेस में बढ़ते हैं। तब यहाँ तक लिखिए, उसके बाद स्टूडेंट अभी हम लोग देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। यहाँ पे सिंगल कंपाउंड टूट कर करके क्या बनाएगा, या तो मोर देन 2 सब्सटेंस बनाएगा। क्लियर, 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस बनाता है, और सब्सटेंस हो सकता है एलिमेंट एलिमेंट हो, एलिमेंट कंपाउंड हो और कंपाउंड कंपाउंड हो। क्लियर, यानी इट इज रिवर्स कंडीशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का रिवर्स कंडीशन है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो व्हेन सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड बोले, कंपाउंड breakdown into more than one substance, एक से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे AB है, AB टूट रहा है A+B में। क्लियर है ना। तो 3 कंडीशन यहाँ पे बनाता है। कितने कंडीशन बनाता है 3 कंडीशन बनाता है। जैसे एक कंपाउंड है तो ये टूटेगा तो एलिमेंट एलिमेंट में जा सकता है, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। अगर एक कंपाउंड है तो एलिमेंट कंपाउंड में टूट सकता है। अगर एक कंपाउंड है तब कंपाउंड और कंपाउंड में टूट सकता है। 3 केसेस में टूट सकता है। क्लियर है ना। तब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि रिवर्स कंडीशन किसका है, ये रिवर्स कंडीशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट पॉइंट में डिकम्पोजिशन reaction is reverse of combination reaction। रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी 3 चीजों की वजह से होता है, हीट के कारण, लाइट के कारण और इलेक्ट्रिसिटी के कारण। क्लियर। तो वो तीनों देखते हैं पहले। स्टूडेंट डिकम्पोजिशन कितने तरीके का होता है 3 टाइप्स का होता है। अगर हीट के कारण टूट जाए, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट जाए और किसके कारण टूट जाए, लाइट के कारण। अगर हीट के कारण टूटता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वैसा डिकम्पोजिशन जो ब्रेकडाउन हो किसके कारण हो, ड्यू टू हीट होता है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसका एक और नाम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर। और इसी का एक और नाम है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और नाम है पायरोलिसिस। पायरो मीन्स आग होता है, लिसिस मीन्स टूटना। जो हीट के कारण टूटे उसको पायरोलिसिस बोलते हैं, तब इसको पायरोलाइसिस भी बोलते हैं। क्लियर है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। अगर CaCO3 लिए, इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, किस चीज में टूटेगा, CaO प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया यहाँ पे, हीट दिए, किस चीज में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हीट के कारण होगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे MgCO3 हीट दिए, क्या दिए, हीट MgO प्लस CO2। और भी लेते हैं जैसे ZNO HgO लेते हैं, HgO हीट दिए, Hg प्लस O2, ये टूटा, ये हीट के कारण, तब इसको क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट है लाइट के कारण, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो टूटता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर है। इसका एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। जैसे NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, NaCl में इलेक्ट्रिसिटी, तब क्या बनाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन बनाएगा। NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, क्या बनेगा, जनरली ये साल्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए, साल्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो और भी देखते हैं, अगर यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, Al2O3, क्या बनाएगा, अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। बैलेंसिंग आप लोग को खुद करना, बैलेंसिंग मैं सिखाया हूँ लास्ट क्लास में, तो बैलेंसिंग खुद कर लीजिएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट जाए उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब लास्ट है जो हीट के सॉरी सनलाइट के कारण टूट जाए या लाइट के कारण टूट जाए, उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोले जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसके कारण, ड्यू टू लाइट के कारण। तो इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इस किस चीज में टूटता है, H2 प्लस O2 में टूटता है। और भी है HOCl, एक किस चीज में टूटता है, HCl प्लस O2 में टूटता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या देंगे, सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं Hν से, इस चीज से Hν से सनलाइट का रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लाइट के कारण टूट जाए उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर है। तो दीज आर द 3 कंडीशन और 3 टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, राइट इट डाउन। नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूँ वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, क्लियर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक चीज पढ़ना पड़ेगा, एक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो उससे पहले एक्टिविटी सीरीज हम लोग को देखना पड़ेगा, एक्टिविटी सीरीज है क्या। तो अगर बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज की, एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल का एक अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है। क्लियर। तो ये क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल का अरेंजमेंट है। देखते हैं कैसे कैसे होता है। तब सबसे पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। क्लियर है। एल्युमिनियम के बाद और भी होते हैं, जिंक है, क्या होता है, जिंक है, Fe है, Pb है, हाइड्रोजन है, और भी होते हैं। अब ऊपर लिखता हूं मैं, कॉपर है, Ag है, Au है और Pt। अब देखिए इतने सारे हैं, इसको आप यहाँ नीचे भी आप पुट कर सकते हो। क्लियर। ये जगह स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ।
तब देखिए ये टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा, सोडियम होगा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। यानी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्लियर। तब यहाँ पे अल्युमिनियम तक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर। और A3 को क्या बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर। और ये दोनों को यहाँ पे कॉपर को और लीड को, कॉपर और लीड दोनों को क्या बोला जाता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। और ये तीनों हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, एक किसी से रिएक्शन सो ही नहीं करता है, तभी इसको लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसको बोला जाता है। क्लियर। तो ये है एक्टिविटी सीरीज। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मॉडल में भी डिस्क्राइब करते हैं और चैप्टर 2 एसिड बेसल साल्ट में भी डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम बता रहा हूं मैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको वैलेंसी ये सब क्लियर होना चाहिए, जो क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। क्लियर। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर H2SO4, H2SO4 है यहाँ पे, H2SO4 जिंक से करवा रहे हैं, तो देखो तो यहाँ पे जिंक ऊपर है या नीचे है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, तब क्या बनाएगा, ZnSO4 और H2 बाहर आएगा। क्लियर है ना। H2 क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। और भी एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ पे HCl को लेते हैं, HCl। क्लियर। HCl प्लस Zn, तो देखो Zn मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तब क्या होगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन बाहर जाएगा। क्लियर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इसके हेल्प से आप बना सकते हो। समझ में आया। जैसे CaO ले लें और प्लस सोडियम ले लें, तब क्या बनाएगा, Na2 और Ca बाहर होगा। समझ में आया। तो लेस रिएक्टिव वाले को हमेशा भगाया जाता है। समझ में आया। इसको लिखिए। और अगले क्लास में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों देखेंगे। इसको लिखिए। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। क्लियर। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, या तो एक्सचेंज ऑफ कटायन कीजिए, नहीं तो एक्सचेंज ऑफ अनायन कीजिए, तब डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता। ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच either exchange of cation or exchange of anion takes place, उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इज कॉल्ड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसको में या तो कटायन का एक्सचेंज हो या नहीं तो अनायन का एक्सचेंज हो, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? देखते हैं, जैसे ए प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कटायन, नहीं तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अनायन होता है। क्लियर? तो इसको लिखिए और अगले क्लास में क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन की बात करूंगा अगली क्लास में, इसलिए इसको लिखिए और अच्छे से पढ़िए।